हेलो माय डियर डिवाइन सोल फैमिली। मैं रत्ना मौर्य 555 शक्ति चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी की हेल्प करने के लिए फ्रेंड्स एक बार फिर से मैं एक बहुत ही प्यारा और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई, हाउ गेट योर रियूनियन फास्ट। बहुत कुछ है इन वर्क में करने के लिए, आप करते रहिए, ख़त्म नहीं होगा। कुछ ना कुछ ऐसा नया इशू निकल के आता ही रहता है जिसको हील करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स मैं ये बात करूँगी कि रीयूनियन को फास्ट कैसे किया जाए, मतलब आपके और आपके डीएम के बीच में जो सेपरेशन है उसको ख़त्म कैसे किया जाए, क्योंकि इनर वर्क तो रीयूनियन के बाद भी चलता रहता है। इसलिए फ्रेंड्स हमें पता होना चाहिए उन चीज़ों का जो एक्चुअल में सेपरेशन की वजह है, और सबसे पहले हम उन्हीं चीज़ों पे काम करके अपने सेपरेशन को हील कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको 5-6 ऐसे पॉइंट्स बताऊँगी जो आपको अपना जल्दी रीयूनियन अचीव करने में हेल्प करेंगे, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी जो कि मेरी एक सब्सक्राइबर ने पूछा है, जो कि शायद 5-6 महीने से अपने डीएम से सेपरेशन में है। तो उनको थोड़ा सा कुछ डाउट भी है और उन्होंने पूछा है कि उनका डीएम कब आएगा। तो उनके क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो के लास्ट में दूंगी, ताकि ये वीडियो देखने के बाद जो आंसर मैं उनको दूंगी वो अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स डीएम और डीएफ के सेपरेशन का जो कारण होता है वो होता है कि दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, और इसका कारण है कि डीएफ का लोअर चक्रा ब्लॉक होता है और डीएम का सारे अपर चक्रा ब्लॉक होते हैं। यानी डीएम के हार्ट चक्र, क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र और थ्रोट चक्र ब्लॉक होते हैं, और डीएफ का मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र, ये तीनों चक्र ब्लॉक होते हैं। इसीलिए दोनों जिस तरीके से व्यवहार करते हैं, जिस तरीके से चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, वो उनके इन्हीं ब्लॉक चक्रा की वजह से होता है। स्पिरिचुअलिटी के लिए, यूनिवर्स से कनेक्शन के लिए सारे अपर चक्रास जिम्मेदार हैं, और मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए लोअर चक्रास जिम्मेदार होते हैं। तो इस सेपरेशन को ख़त्म करने के लिए आप कोई और इनर वर्क करें या ना करें, सबसे पहले आप डीएफ को अपने सारे लोअर चक्रास को एक्टिवेट करना है, बैलेंस करना है, और डीएम को अपने सारे अपर चक्रास पे काम करना होगा। जैसे ही डीएम और डीएफ इन चक्रों पे काम कर लेते हैं, उनका शिव शक्ति बैलेंस हो जाता है और वो एक हाई वाइब्रेशन स्टेट में चले जाते हैं, और डीएम और डीएफ एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं सोल लेवल पर, जिससे कि उनके रियूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि आपके जो ये चक्रास हैं तब तक ओपन या एक्टिवेट या बैलेंस नहीं होंगे जब तक आप ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों को शुद्ध नहीं करते। यानी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी की शुद्धि के लिए आपको अनुलोम विलोम करना ही पड़ेगा डेली। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर चक्रा एक्टिवेशन। डेली 10 मिनट अनुलोम विलोम फॉर क्लीन योर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। और तीसरा पॉइंट है एंसेस्टर हीलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना एंसेस्टर हीलिंग किए रीयूनियन नहीं हो सकता। तो यदि आपकी फैमिली में एंसेस्टर कर्स है तो सबसे पहले आप एंसेस्टर कर्स को ख़त्म करने के लिए जो भी कर सकते हैं वो कीजिए। सेपरेशन का जो ये टाइम पीरियड आपको दिया गया है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प एंड गाइडेंस भी मिलती है। ये सेपरेशन आपको जानबूझ के दिया गया है ताकि आप अपने डीएम से हटकर कुछ उन सारी चीज़ों के बारे में भी सोचें जो आपके भविष्य के लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए भी ज़रूरी है। चौथा जो पॉइंट है वो है ये चार्ट। ये एक वाइब्रेशन चार्ट है, और ये जो साइड में लिखे हुए हैं वो आपके इश्यूज़ हैं जो आपके अंदर होते हैं, और इन इश्यूज़ को हील करके आप एक एक करके अपनी वाइब्रेशन को ऊपर की तरफ रेज़ करेंगे। और जितनी जल्दी आप इन चीज़ों को समझकर, इनको हील करके अपनी वाइब्रेशन को रेज़ कर लेते हैं, आपका रियूनियन उतनी ही जल्दी होगा। और पॉइंट नंबर 5 है फ्रेंड्स, अपने हार्ट पेन को पन्ने पे उतारना शुरू कीजिए। आपके साथ होने वाली सारी प्रॉब्लम्स को, अपने वुंड्स को लिखना शुरू कीजिए। ये सारा पेन जो आपके माइंड में, सोल में रिकॉर्ड हुआ पड़ा है, उसने आपके सोल को हैवी कर रखा है। तो सोल को फ्री करने के लिए, सोल को हल्का करने के लिए इसे रिलीज़ कीजिए। डेली कुछ ना कुछ लिखिए। आपको अपने डीएम से जो भी शिकायतें हैं, उसने जो भी पेन आपको दिया, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको उनसे कहनी है, वो सब कुछ आप नोट करना शुरू कीजिए। इससे आपके हार्ट से पेन रिलीज़ होगा, और सोल जो आपकी हैवी हुई पड़ी है, जो भरा पड़ा है पूरा सोल में,
वो सब रिलीज़ होगा। फ्रेंड्स, इनर वर्क में ये जो 5 पॉइंट मैंने आपको बताए, ये आपके सेपरेशन को टोटली हील करते हैं। आप कितना भी इनर वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें अगर आपने नहीं की तो आप अपने रीयूनियन तक नहीं पहुंच सकते। इन चीज़ों को हील करने में आप जितना ज़्यादा समय लगाएंगे उतना ही ज़्यादा डिले आपका रीयूनियन होगा। और जितना ही जल्दी इन सब चीज़ों को क्लियर कर लेंगे, समझ लेंगे, हील कर लेंगे, उतना ही जल्दी आपका रीयूनियन होगा, उतना ही जल्दी आप हाई वाइब्रेशन में आएंगे। और जैसे ही आप हाई वाइब्रेशन में आते हैं, आपको बहुत सारे बेनिफिट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि डीमंस परेशान करना बंद कर देते हैं। न्यू मून, फुल मून पे आप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट जो होते थे, अब वो इफ़ेक्ट होना बंद हो जाता है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है। तो इनर वर्क आप सिर्फ रीयूनियन के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे हैं, ताकि आप बेहतर बन पाएँ, आप भी एक सक्सेसफुल और स्टेबल लाइफ जी पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी रीयूनियन के लिए कुछ और भी हैं जनरल बातें, वो भी कर लेते हैं। जैसे कि रीयूनियन तब होता है जब आप खुद को बैलेंस कर लेते हैं, शिव शक्ति बैलेंस कर लेते हैं, अपने इमोशन को बैलेंस कर लेते हैं, लोअर चक्रा बैलेंस कर लेते हैं, जब आप अपने सोल पर्पस के जो छोटे छोटे स्टेप लेना है वो लेने लगते हैं, डीएम को स्टॉक करना बंद कर देते हैं, डीएम के कार्मिक से जेलस होना बंद कर देते हैं, तब जाके कहीं आपकी वाइब्रेशन रेज होती है, तब कहीं जाके आपका डीएम अवेकन होना शुरू होता है। या अगर थोड़ा बहुत अवेकन हुआ है तो आपकी तरफ स्टेप भी लेता है। लेकिन अगर आपने लेसन्स को ठीक से लर्न नहीं किया है और उसके आने के बाद आप फिर से इम्बैलेंस हुई, तो वो फिर से वापस चला जाता है। तो कुल मिला के बात सिर्फ इतनी है कि आप जब तक खुद को बदल नहीं लेती, वैसे नहीं बन जाती जैसा यूनिवर्स चाहते हैं, आप अपने डीएम को संभाल ही नहीं सकती। क्योंकि आप तो थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल भी हैं, इंट्यूटिव भी हैं, बट आपका डीएम तो बिल्कुल ही इस मामले में अनजान है, पूरी तरीके से अवेकन भी नहीं है। तो आप उन्हें कैसे समझाएंगे? जब तक आप दोनों लोग एक बैलेंस में रहना सीख नहीं जाते, तब आप दोनों का एक दूसरे के साथ रहना इम्पॉसिबल है। ये जो सेपरेशन फेज़ है वो आप ही के भले के लिए क्रिएट किया गया है, ताकि आप इन ट्विन फ्लेम के सिद्धांतों को, इसमें क्या रूल्स हैं, एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते हैं बिना ट्रिगर हुए, बिना मिरर हुए, ये सब सीखना है। आपको खुद को ऐसा बनना है कि आप एक नॉर्मल मस्कुलाइन को एक डिवाइन मस्कुलाइन में बदल सकें। खुद को इस लायक बनाइए कि अपने मस्कुलाइन को समझा सकें और दूसरों को भी हील कर सकें, क्योंकि आपको अपना सोल पर्पस भी करना है, दूसरों को हील करना है। तो हील करने वाला व्यक्ति खुद भी तो हील होगा। जब आप चीज़ों को खुद नहीं समझे रहेंगे तो आप किसी और को कैसे समझाएंगे? अगर आपको डीएम की याद आती है तो आएगी। न्यू मून, फुल मून के अराउंड में हर बार बहुत ज़्यादा सोल क्राइंग होती है, डीएम के लिए सबको होती है। तो इसे एक्सेप्ट कीजिए। याद आए याद कर लीजिए, रोना आए रो लीजिए। अपने इमोशन को हद से ज़्यादा दबाने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। बट जैसे ही हल्का फील हो, जैसे ही रिलैक्स फील हो, आप नॉर्मल फील कर रही हैं, तो फिर इनर वर्क में लग जाइए। और मन में हमेशा ये विश्वास होना चाहिए कि आपका डीएम आएगा, आपकी डेस्टिनी उसके साथ लिखी हुई है, तो वह जाएगा कहाँ? सारी सिचुएशंस अपने आप ही सेट हो जाएंगी आपके अकॉर्डिंग, और सेट करने वाला यूनिवर्स ही होगा। बस आप अपना काम पूरा कीजिए हैप्पी माइंड से, बिना किसी डाउट के। अगर आप इस जर्नी में अपनी खुद की समझदारी से नहीं चलते हैं तो आपको कोई और हेल्प नहीं कर सकता, आपको अपनी हेल्प खुद ही करनी होगी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि डीएम के प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस नहीं होना चाहिए। देखिए, ये ट्रू है कि आप उससे कभी डिटैच नहीं हो सकते, उसको पूरी तरीके से अपने अंदर से निकाल भी नहीं सकते, और ये जो कनेक्शन है वो सोल लेवल का होता है, इसलिए इसमें इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होती ही है। बट यूनिवर्स आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बैलेंस में रहना सीखें, आप इस हाई इंटेंसिटी को कंट्रोल करना सीखें, क्योंकि हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ बुरी होती है, और हद से ज़्यादा ऑब्सेशन आपको बार बार इम्बैलेंस करेगा, और ये ऑब्सेशन आपके सोल पर्पस से भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। इसलिए यूनिवर्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ज़रूरी लव इंटेंसिटी है, जो ज़रूरी बैलेंस है, जो इस लव रिलेशनशिप में होना चाहिए, वो बैलेंस आप बनाना सीख जाएं।
एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे आपने किसी सब्जेक्ट में नया एडमिशन लिया है, तो उस सब्जेक्ट में कुछ लेसन्स होंगे जिसको आपको लर्न करना होगा। उसके बाद आपको कुछ प्रोजेक्ट भी मिलेंगे, जो प्रोजेक्ट आपको बनाना होता है उसे सक्सेसफुली रन कराना होता है। तो उस प्रोजेक्ट को कैसे बनाना है, प्रोजेक्ट सही से कैसे काम करेगा, इसके लिए आपको उस बुक के उस सब्जेक्ट के सारे लेसन को अच्छे तरह से पढ़ना पड़ेगा। इन सभी लेसन्स में जो सिद्धांत या जो रूल्स दिए गए हैं उन्हें अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आप उस प्रोजेक्ट को ठीक से रन करा पाएंगे या आप एग्ज़ाम में पास हो पाएंगे, अच्छे नंबर्स ला पाएंगे और आप एक अच्छी जॉब ले पाएंगे। ट्विन फ्लेम भी एक ऐसा ही सब्जेक्ट है। आपको अपने डीएम के साथ रहना है, आपको अपना सोल पर्पस करना है। आपका डीएम आपका रिज़ल्ट है और आपका सोल पर्पस आपका प्रोजेक्ट है। तो जब तक आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी के सारे सिद्धांतों को, सारे रूल्स को अच्छे से समझेंगे नहीं, तब तक आप यूनिवर्स के एग्ज़ाम में यानी टेस्ट में पास नहीं होंगे। ये स्पिरिचुअल जर्नी है और आपका डीएम भी आपको मिलेगा। आप अपना सोल पर्पस भी करेंगे और सक्सेसफुल इंसान भी बनेंगे। तो ये सब बनने के लिए आपको मेहनत तो करनी होगी। आप पूरी तरह अपने डीएम पर फोकस तो नहीं हो सकते। इस जर्नी से यूनिवर्स आपको इतना सब कुछ देती है, लेकिन ज़्यादातर लोग रीयूनियन को ही ट्विन जर्नी का गोल समझ के चलते हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा शॉर्टकट तो नहीं है, लेकिन फिर भी सेपरेशन के कुछ सबसे बड़े कारणों को हील करके आप जल्दी हाई वाइब्रेशन में पहुंच सकते हैं और जल्द से जल्द रीयूनियन को अचीव कर सकते हैं। तो जो मैंने 5 चीज़ें बताई, लोअर चक्रा, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, और ये जो वाइब्रेशन चार्ट है उसके सारे चैप्टर्स को अच्छे से समझना, उसे हील करना और अपने हर्ट पेन को पन्ने पे उतारना। तो यही कुछ चीज़ें करनी है जिससे आप अपने रीयूनियन को जल्दी अचीव कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ अपने सब्सक्राइबर का। उन्होंने पूछा था कि वो 5 मंथ से अपने डीएम से सेपरेटेड हैं। उनका डीएम बहुत ज़्यादा कार्मिक में फंसा हुआ है। तो इन सब चीज़ों से वो इतना हर्ट होती हैं कि उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि ये उनका ट्रू डिवाइन मस्कुलाइन है भी या नहीं। तो डियर, ये जो डाउट वाली कंडीशन आपकी है, तो कभी न कभी ये हर दूसरे ट्विन की लाइफ में आती है, ऐसे डाउट वाली कंडीशन। अगर आप 5 मंथ से अपने डीएम से सेपरेटेड हैं और अभी तक आप उनको अपने दिल से, अपने दिमाग से निकाल नहीं पाए हैं, अभी भी आप उनके रूड बिहेवियर से ट्रिगर होती हैं और आपकी अवेकनिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, तो डेफिनेटली वो आपका ट्विन फ्लेम ही है और ट्रू ट्विन फ्लेम है। और जहाँ तक कार्मिक की बात है, तो डीएम की लाइफ में कार्मिक्स तो आते ही हैं। ये कार्मिक्स यूनिवर्स ने ही उनकी लाइफ में भेजे हैं। वो कार्मिक्स ही उनको कुछ इस तरीके से ट्रीट करते हैं, कुछ इस तरीके से चीट करते हैं, जिससे कि आपका डीएम आपकी वैल्यू को समझ पाता है। वो कार्मिक खुद ही उनको लेसन लर्न कराते हैं। वो डीएम आपका ही है और आपके पास ही आएगा, बट जल्दी तभी आएगा जब आप उस स्टेट में पहुंच जाएंगी कि आप ऑब्सेस्ड ना हो और ट्रिगर ना हो। और जो आपका 5 मंथ का सेपरेशन है वो भी अभी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है। 5-6 महीने या 7 महीने इनर वर्क करने में लग ही जाते हैं। 80% लोग ऐसे हैं जो 5-6 महीने, 7 महीने और 1 साल वाले होते हैं, और सिर्फ 20% लोग ही ऐसे होते हैं जिनका सेपरेशन 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने का छोटा होता है। क्योंकि कुछ लोगों के कर्मा कम होते हैं, कुछ लोगों के इश्यूज़ कम होते हैं, और अगर इश्यूज़ को हील करने में ज़्यादा समय लगता है तो ये सेपरेशन पीरियड बढ़ जाता है। आप ये वाइब्रेशन चार्ट फॉलो कीजिए और अपने सारे इश्यूज़ को हील कीजिए। डीएम कब आएगा इस पे फोकस थोड़ा कम करके जितने भी इनर वर्क बचे हैं आपको करने के लिए उसको जल्दी जल्दी कर डालिए। और आज की जो गाइडेंस है वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। आपके लिए मेरी ब्लेसिंग्स है कि जैसे ही आपका काम कंप्लीट हो जाएगा आपका डीएम बहुत जल्द आपके पास वापस आ जाएगा। अगर आपका डीएम और भी ज़्यादा कार्मिक में फंसा हुआ है, अगर आपका डीएम बहुत ज़्यादा कार्मिक में फंसा हुआ है तो इसका मतलब अभी वो अवेकन नहीं हुआ है। तो आपको जल्दी से जल्दी अपना इनर वर्क करके एक हाई वाइब्रेशन स्टेट में पहुंचना है ताकि आपके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो सके। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको हेल्प मिली होगी, इस जर्नी में आपको क्लैरिटी मिली होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे फिर मिलूंगी फ्रेंड्स एक नई गाइडेंस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय, ओम साई राम।